मध्य प्रदेश में किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश में खाद का संकट अब किसानों की जान लेने लगा है, लेकिन सरकार चुप है। टीकमगढ़ के किसान जमुना कुशवाहा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की सीधी विफलता है जिसने किसानों को 2 बोरी यूरिया के लिए 3 दिनों तक लाइन में खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। सुबह से शाम तक कतार में लगना, बार बार खाली हाथ लौटना और अंत में अत्यधिक तनाव की वजह से गिर जाना, यही हालत उनकी मौत की वजह बन गई। तीसरे दिन भी जब फिर से खाद केंद्र पहुंचे तो घंटों इंतजार के दौरान चक्कर आया और वो गिर पड़े। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनका जीवन समाप्त हो गया। जिस किसान को सिर्फ 2 बोरी यूरिया चाहिए हो, उसे खाद नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला और अंत में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये मृत्यु नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का ही परिणाम है। वही करेंगे कि प्याज को भावनतर में खरीदा जाए। 2 दिन से खाद लेने जा रहे थे तो बड़ौरा घाट में लाइन में लगे हुए थे। आज सुबह करीब बिना खाना खाए चले गए थे लाइन में। उसके बाद वहाँ पे करीब 11 बजे करीब उनको पसीना आया, उल्टी वगैरह हुई। तो वहाँ पे पटवाई वगैरह थे, तहसीलदार थे, तो वो अपनी गाड़ी में लेके आए और तहसीलदार साहब, पटवाई साहब का फ़ोन हमारे पास आया 1:08 पर कि तुम्हारे भाई को हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, आ जाओ, तबीयत खराब। तो हम लोग हॉस्पिटल आ गए सब परिवार। तो क्या अटैक आ गया? अब ये तो नहीं बता सकते, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसमें पता चलेगा कि क्या है, अटैक आया है कि क्या है। तो खाद के लिए परेशान थे? हाँ, खाद में लगे थे, लाइन में लगे थे 2 दिन से। कितने दिन से परेशान हो रहे थे? 2 दिन लगातार 2 दिन से जा रहे थे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सुरेंद्र सिंह संवाददाता टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, लगातार व्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पर खाद के लिए किसान परेशान है तो कहीं पर यूरिया के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और आखिरकार अब किसानों को फसलें जब तैयार हो रही हैं तो सही दाम न मिलने पर फ्री में बेचना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान दादा की ठोकरें खा रहे हैं। देश का अन्नदाता किसान, जब किसान ही अन्न नहीं उगा पाएगा तो फिर हम लोग कैसे खाएंगे। किसान परेशान हैं, जगह जगह चक्का जाम जैसी स्थिति बनी है। अभी हाल ही में बड़ौरा में एक किसान को की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है। सभी पटवारी और नायब तहसीलदार उसे जिला अस्पताल लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसी तस्वीरें, किसान लाइन में लगी है, भूखे हैं, प्यासे हैं, फिर भी किसानों का जो हाल है कोई लेने के लिए नहीं आ रहा। अभी खरगापुर की बात करें तो लगातार किसानों ने 3 दिन चक्का जाम किया है। उसके बाद ना तो वहाँ पे कोई अधिकारी पहुंचा, ना ही कोई बड़े अधिकारी पहुंचे, ना ही किसानों को खाद का आश्वासन दिया। बस किसान लगातार ही कुदरत की माल झेलते हैं। तो कभी खाद के लिए किसानों को जूझना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ पे दयनीय स्थिति किसानों की बनी रही है और सरकार के द्वारा दावे और वादे भले ही बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों तक खाद नहीं पहुंच पा रहा। सुरेंद्र, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, जो किसान की मौत का मामला सामने आया था उस पर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि जो किसान है उनको टोकन दे दिया गया था, लेकिन जब टोकन किसान को मिल गया तो उसके बावजूद भी किसान को खाद की कमी थी, जिसकी वजह से किसान भूखे प्यासे सुबह की लाइन में लगा रहा। उसके बाद अचानक से किसान की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद किसान की मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि कार्डियक अटैक आया है, लेकिन अब हाल ही में जो अंतिम जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी उसमें पता लगेगा। अधिकारियों का तो अपने जो बयान है उसके लिए पल्ला झाड़ते लगातार नजर आ रहे हैं। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, माना जा सकता है कि संस्था की और जो है व्यवस्थाओं की फेलियर के चलते ही किसानों को आखिरकार इस प्रकार के जो हालात हैं वो देखने पड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।